कमी है, कमी को हम पूरा करने के लिए मैं लड़ाई लड़ेंगे। महुआ की जनता अगर आप विधायक बन के आते तो क्या कुछ पहला काम कीजिएगा, बताएंगे? कला काम करेंगे। जिस गांव में रोड नहीं है उसमें रोड पहुंचाएंगे। पानी का समस्या है, पानी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति इलाज सरकारी सुविधा नहीं होती है, पहले मुद्दा हमारा स्वास्थ्य के प्रति उनके इलाज के लिए व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी से आपने आज नामांकन किया है, तो कहीं ना कहीं आपके कई प्रत्याशी यहाँ महुआ में है, तो चुनौती कैसी रहेगी आपको? बहुत अच्छा रहेगी और जनता का भरोसा है हम पर। जनता के लिए हर दुख में हम पहले से भी सोशल वर्क में साथ रहते हैं और जनता जिनको चुनेंगे वही बन के जाएंगे, लेकिन जनता हम पर जरूर भरोसा और विश्वास रखे हुए हैं। महुआ का सबसे बड़ा समस्या है पुल का, जो जाम लगता है, इसको आप कैसे यहाँ के लोग जीत के आएंगे तो पुल और संपर्क पथ से रोड, जो दलित वंचित शोषित वंचित समाज को गांव में कहीं रोड नहीं है, कहीं नाला नहीं है, कहीं पुलिया की समस्या है, कहीं इलाज का समस्या है, जो सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है, ये तमाम समस्या पर उनके लिए मैं उपलब्ध कराने के काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सागर सोनी जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या आपका क्या कदम रहेगा? बन के आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम जीनो जान तक लगा देंगे। अगर खत्म नहीं होगा तो इसके लिए आंदोलन करेंगे। कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कागज। इतने साल से जो विधायक हैं क्या कर रहे हैं महुआ की जनता के लिए? तो जनता ही हम लोग को बताया है कि जो कुछ नहीं किया, जीत के गए। कहीं रोड का समस्या है, कहीं इलाज के संबंधित सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम लोग कहीं पैरवी नहीं कर पाते हैं, पैरवी कराने में भी जाते हैं कोई जनप्रतिनिधि के यहाँ तो सुना नहीं जाता है। सरकारी कर्मचारी ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग को अवहेलना किया जाता है, कहीं मान सम्मान नहीं रखा जाता है। सागर चौधरी जी जिस तरह पातेपुर में गरीब शोषित वंचित के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह जो है से क्या महुआ के जनता के साथ भी बने रहेंगे? हम पहले भी महुआ के जनता हो या वैशाली जिला के जनता हो, हम जिला परिषद है क्षेत्र संख्या 12 के वैशाली जिला के तमाम गरीबों के बीच जाकर के शोषित समाज वंचित समाजों के बीच जाकर के उनकी समस्या क्या सवाल है भाई आप लोग का? क्या सवाल? निदान करते हैं, उनकी तमाम समस्याओं पर हम लोग को ध्यान रहता है। चलिए, धन्यवाद। और क्या कहेंगे कि ऐसे अचानक राम सागर साहनी जी को सिंबल देने का क्या मकसद है? मैं एडवोकेट ए के अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। आपने बहुत मौलिक सवाल किया है और मुझे बहुत खुशी मिला कि पत्रकार इतना बेहतर तरीके से सवाल पूछते हैं अपने नेताओं से। ये अचानक मामला नहीं है। हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है और हम 365 दिन समाज में काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम की संगठन है। ऐसे बहुजन मुक्ति पार्टी के पीछे कई सामाजिक संगठनाएं हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी निरंतर समाज में और बहुजन समाज में खासकर और बहुजन समाज के तमाम मुद्दों को, चाहे किसानों की एमएसपी का मुद्दा हो या छात्र विद्यार्थी को स्कॉलरशिप की मामला हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मामला हो या शिक्षा में निजीकरण की मामला हो या अत्याचार उत्पीड़न महिलाओं को बलात्कार की मामला हो या फिर सर्विस करने वाले लोगों को वेतन पुरानी पेंशन की मामला हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की मामला हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मामला हो या ओबीसी की जातीय जनगणना की मामला हो, ऐसे तमाम सैकड़ों मुद्दा पर हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग निरंतर समाज में 365 दिन काम करते हैं। जब जो समाज पार्टी 365 दिन काम करने वाला हो तो उसके पास प्रत्याशी की कमी नहीं होता है। हम लोग अचानक नहीं है, हम लोग बहुत मजबूती से प्लान बनाकर समाज में है और प्लान बनाकर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में उतरे हुए हैं, अचानक नहीं। क्या लग रहा है महुआ की जनता कितना भरोसा करेंगे आपके उम्मीदवार? हाँ, अब महुआ की जनता को तय करना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको वोट देने का अधिकार दिया है। अब जो वोट का अधिकार है ये शासक बनने का अधिकार है, न कि शासक बनाने का अधिकार है। तो महुआ की जनता ने लगातार प्रत्येक 5 वर्ष में लोगों को शासक बनाते रहा 1950 से लेकर आज तक। अगर इनको ये एहसास हो जाएगा कि अब हमें शासक नहीं बनाना है, खुद ही शासक बनना है, तो खुद ही शासक बनने के लिए हम लोगों ने जो आपके दुख में, यहाँ के जनता के दुख में
सुख में, उनके हर लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो वो है राम सागर साहनी जी। तो राम सागर साहनी जी की बातों को अगर लोगों को समझ में आएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार, आपको शासक बनने का अधिकार दिया था, हमने मौका दिया है, अगर ये बात समझ में आ गया तो महुआ के जनता परिवर्तन ला सकती है। नहीं तो लकीर की फकीर बने रहेंगे। अगर लकीर की फकीर न बना रहना चाहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने तो आपको साफ सुथरा छवि वाला प्रत्याशी दिया है, अब चयन आपको करना है, चुनना आपको है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता, यहाँ के वोटर ये ठान लिया है कि बहुत बार हम लोग लोगों को चुनते रहे। अब हम लोग अपने घर के बेटा नेता नहीं चुनेंगे, घर के बेटा को चुनेंगे। अगर ऐसी सोच विकसित हुई है तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि राम सागर साहनी जी को विजय होने से कोई रोकने वाला नहीं है। कितने अरबपति और खरबपति इनके सामने फीका पड़ जाएंगे। हम लोग न करोड़पति हैं और नहीं हम लोग अरबपति हैं। हम समाज के साथ में मिलजुल कर लड़ाई लड़ने वाले, हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं और हमारी पार्टी का नीति और उद्देश्य और लक्ष्य ही है आजाद भारत में गुलाम मूल निवासी बहुजनों को शासन करती जमात बनाना हमारी पार्टी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पर हम लोग काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।